मानते सज्जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो अनंत है, जिसका पार से शारदा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जिसका पार नहीं पा सके, तो मैं तो एक अज्ञानी अबला नारी भगवान की महिमा की क्या बखान कर सकती हूँ। अतः गलतियों के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। लखन सिया राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल देवी विंध्येश्वरी मैया की जय। मितु बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जावरी, उड़ी उड़ी जाओ। पहाड़ी ऊपर बैठे माता शेरावाली नाम हो, जोतावाली नाम हो, विंध्येश्वरी नाम। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया। माता पे तोला चढ़ा। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के
ऋषि मुनि मन झूम झूमर के तो ऋषि गुण लगाए माँ तो ऋषि गुण लगाए सुनना पड़े माता सबके दुआरिया, सुनना पड़े माता सबके दुआरिया सुनना पड़े माता सबके दुआरिया, सुनना पड़े माता सबके दुआरिया माता में तोला बोला मैं तो बनके चिड़े हरे उड़े उड़े जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता लाले लाले लुगरा लाले चुनरिया, लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया लाले लाले लुगरा लाले चुनरिया, लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया माता में तोला चढ़ा मैं तो बनके चिड़े हरे उड़े उड़े जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता पहाड़ों पर बैठे माता, पहाड़ों पर बैठे माता पहाड़ों पर बैठे माता पहाड़ों पर बैठे माता सिया राम मोर बंसी के बजे यामनी मोहना बिना। सिया राम मोर बंसी के बजैया मन मोहना लेना सिया राम मोर कौवा की चिड़िया दिल मोहना बिना। सिया राम मोर गौवा के चढ़ैया नील मोदना लेना बंसी के बजे यामनी मोहना बिना, कौवा की चिड़िया दिल मोहना बिना। बंसी के बजैया मन मोहना लेना गौवा के चढ़ैया नील मोदना बंसी के बजे यामनी मोहना बिना, कौवा की चिड़िया दिल मोहना बिना। बंसी के बजैया मन मोहना लेना गौवा के चढ़ैया नील मोदना लेना सिया राम मोर बंसी के बजे यामनी मोहना बिना। सिया राम मोर बंसी के बजैया मन मोहना लेना रामा भजो सिया रामे हो 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 बंसी के बजैया मन मोहना काका गौवा की चढ़ैया नील मोदना लेना सिया राम मोर गौवा की चढ़ैया नील मोदना लेना गौवा की चढ़ैया नील मोदना लेना बोल श्याम रामचंद्र की जय गजाननं हृदि गणाधिसेवितं पीतजमुफल चारुभक्षणम् उमासुतमे शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्यावर रामचंद्र की जय गोस्वामी तुलसी
की दास की जय। परम श्रद्धेय गुरुजनों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आप और हम सभी लोग जो है ना सुंदर सत्संग में आकर के सत्संग की कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं। और आप लोग कहाँ बैठे हैं? दीदी लोग कहाँ बैठे हैं जी? कहाँ बैठे हैं दीदी आप लोग? रामायण में? दीदी लोग कहाँ बैठे? अच्छा, भैया लोग कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं जी? चुप चुप बैठे हैं, जरूर कोई बात है। क्या दीदी लोग गोकुलपुर वाले लेट से आए करके बात नहीं करना चाहते क्या जी? महाराज बोल दिए कि लोग लेट से आते हैं मंडली वाले, तो इससे बात ही नहीं करना है करके। अच्छा, तो दीदी लोग बताएंगे कहाँ बैठे हैं? लेडीज फर्स्ट कहते हैं जी। जमीन में बैठे हैं ना? अच्छा, ऐसे ऐसे कर रही है दीदी, ठीक है। तो चलो, आप लोग जमीन में बैठे हैं, इसलिए जमींदार बन गए जी, जमींदार। और हम लोगों को गुरुदेव कहाँ बैठा दिए? चौकी में। इसलिए हम लोग क्या बन गए जी? चौकीदार। और चौकीदार का क्या काम होता है जी? कोई इधर से उधर जा रहे हैं, कोई चाय पीने के लिए जा रहे हैं, कोई परिचय पत्र लेकर के जा रहे हैं, कोई इधर उधर पुस्तक देख रहे हैं, कोई प्रसाद बांट रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, इसको देखना चौकीदार का काम है। तो आप लोग जमींदार बन गए और हम लोग चौकीदार बन गए। तो माननीय सज्जनों, ये जो सुंदर से सत्संग प्राप्त हुआ है ना, संत कृपा, गुरु कृपा और ग्रंथ कृपा। अगर इस ग्रंथ को गुरुदेव लोग यहीं पर रख देते चौकी में जी, और संत की ही कृपा ही नहीं होती, गुरु की कृपा ही नहीं होती, तो आप और हम सभी लोग जो है ना कथा का रसपान कर सकते थे क्या जी? नहीं। इसलिए संत कृपा, गुरु कृपा, अब ये ग्रंथ की कृपा के माध्यम से आप और हम सभी मिल करके सुंदर सत्संग का रसपान कर रहे हैं। तो आइए, जो प्रसंग प्राप्त हुआ है गुरुदेव के द्वारा, अयोध्या कांड दोहा नंबर 99 जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रथ हाके उहय राम तना, रथ हाके उहय राम तना, हेरी हेरी ही नाई, देख निषाद विषाद बस, धुन से पछताई हो रामा, धुनहि से पछताई। अब मानते संतों, आपको और हम सभी को मिलकर के ना गुरुदेव कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं? दीदी, आप लोग गंगरेल बांध से आए हैं, गोकुलपुर गंगरेल बांध के पास है जी। तो गंगरेल का दर्शन तो कर लिए हैं आप लोग, अब आप लोगों को अयोध्या चलना है। अच्छा, तो किसको किसको जाना है जी अयोध्या? जाना है? कैसे? हाथ उठा करो ना जी, मेरे साथ होना जी। जो है ना दीदी लोग, दीदी साथ लोगों के साथ होना चाहिए। राम के दर्शन, अच्छा किसको किसको राम का दर्शन करना है? आप लोग कर चुके हैं क्या जी? जब अयोध्या भेजे थे नरेंद्र मोदी जी, बस नहीं लगाते हैं जी, तो आप लोग कर चुके हैं क्या? नहीं किए हैं? अच्छा, वो कर चुके हैं, वो भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप और हम सभी लोग जो हैं अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या, जहां पर कभी युद्ध होता ही नहीं है, उसी को हम अयोध्या बोलते हैं। तो राजा दशरथ अपने मन में संकल्प करते हैं जी, एक दिन राजा दशरथ जो है बीच समाज के बीच में बैठे रहते हैं अपने प्रजाजनों के साथ। जब प्रजाजनों के साथ बैठते हैं ना जी, तो उनकी प्रजा जो लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं जी। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, धर्म के ज्ञाता है, धर्म धुरंधर है। जब राजा दशरथ प्रशंसा को सुनते हैं ना, तो दर्पण देखते हैं। दर्पण हम लोग भी देखते हैं जी।
लेकिन आप और हम सभी देख करके ना, दर्पण देख करके अपने चेहरे को जो कुछ चीज बिगड़ा हुआ रहता है उसको सुधारते हैं। लेकिन राजा दशरथ जो है ना, दर्पण में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके कान के पास जो बाल थे जी वे पक गए थे। कान के पास जो बाल थे पक गए थे। तो राजा दशरथ ये सोचते हैं कि हे, अब मेरा बुढ़ापा अवस्था आ गया, ये प्रजा लोग मेरी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे मेरे बड़े पुत्र राम को राज्य दे देना चाहिए और मेरा चौथापन आ गया है और मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, दर्पण का एक अर्थ होता है जी आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण तो आत्मनिरीक्षण करते हैं ना, तो राजा दशरथ यही मन में ठान लेते हैं कि मैं कल राम का राज तिलक करूंगा। लेकिन राम का राज तिलक हो पाया क्या जी? राम का राज तिलक हो पाया जी? नहीं, राम का राज तिलक नहीं हो पाया, बल्कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। तो जब राजा दशरथ जो है विचार किए थे कि मैं कल राम का राज तिलक करूंगा, तो ये राज तिलक क्यों नहीं कर पाए जी? तो पहली बार जब राजा दशरथ अपने मन में विचार करते हैं कि मैं कल राम का राज तिलक करूंगा, तो जो भी शुभ कार्य है ना उसे तुरंत ही कर लेना चाहिए। कहा भी गया है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो या पर में पर लय होगी, बहुर करेगा कब। जो भी शुभ कार्य है सज्जन उसे तुरंत ही कर लेना चाहिए। दूसरी बात, राजा दशरथ अपने मन में ये ठान लेते हैं कि मैं कल राम का राज तिलक करूंगा, राम राज्य की स्थापना करूंगा। तो बहुतों का मत लिया गया। जिस प्रकार से आज के युग में हम लोग राजनीति से बहुमत से विजयी होते हैं ना, तो बहुतों का मत लिया गया, लेकिन भरत जैसी संत का मत नहीं लिया गया। जहाँ पर बहुतों का मत लिया जाए और भरत जैसी संत का मत नहीं लिया जाए, तो पर भी वहाँ पर राम राज्य की स्थापना नहीं होती है। तीसरी बात, जहाँ पर काम रूपी दशरथ, लोभ रूपी मंथरा और क्रोध रूपी कैकेयी, यानी काम, क्रोध, लोभ तीनों का समन्वय होता है ना, तो पर भी राम राज्य की स्थापना नहीं होती है। यहाँ पर राजा दशरथ को गोस्वामी तुलसीदास जी काम की संज्ञा क्यों किए जी? अरे जिसके घर में ब्रह्म का अवतार हुआ है उसको काम
महोदय जी, लंकापति रावण खड़े हुए हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी जानते थे कि जिस राज्य में लंकापति रावण का राज्य है वहां पर राम राज्य हो ही नहीं सकता। भले दशरथ का राज्य है लेकिन वहां पर राम राज्य नहीं हो सकता है। इस कारण से ना राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती है, बल्कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। और इस प्रकार से मातृ सज्जनों, राम 14 वर्ष के वनवास में निकल चुके हैं और सुमंत्र जी उसको पहुंचा करके वापस आ रहे हैं। सुमंत्र जी वापस आ रहे हैं, आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सुमंत्र जी को परमात्मा राम जो है जबरदस्ती भेज रहे हैं। तो इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रथा क्यों है राम तन हेरी हेरी निनाई, देख निषाद विषाद वसे धोने से बचताई। जब मानस सज्जनों सुमंत्र ने रथ हाँका ना जी, तो आज घोड़े जो है श्री रामचंद्र जी को देख देख करके ही निनाते हैं। तो कैसा प्रेम, अटूट प्रेम, निष्काम प्रेम, अटूट भक्ति, अटूट विश्वास, जो विश्वास कभी टूटने वाला नहीं है। राम इतने प्रेम करते थे प्रजाजनों से, अपने माता पिता से, गुरुजनों से, यहाँ तक कि चर प्राणी, अचर प्राणी जो कि परमात्मा राम है ना, सबसे प्रेम करते थे जी। तो आज वही जो है ना एक हार से जो है घोड़ा जो है परमात्मा के प्रेम में रखे हुए थे सज्जनों, और वही घोड़े जो है ना हिला रहे मानो दुख प्रकट करे। तो आइए आगे कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या चिंतन करते हैं भजन के माध्यम से। लखन सिया राम चंद्र की जय, सांसों का क्या भरोसा, इस सांस के भरोसा है दीदी, ये बेकार नहीं हिला। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक
बिगड़ी क्यों तेरी, बात बिगड़ी क्यों तेरी, बात बिगड़ी क्यों तेरी, बात बिगड़ी हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। अब तक किया न बंदे, अब तक किया न बंदे, अब तो हरी सुमरने, अब तक किया न बंदे, अब तक किया न बंदे, अब तो हरी सुमरने, कह रही है जिंदगानी, कह रही है जिंदगानी, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की एक ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। रमैया रामा हो हर गे रमैया रामा, रमैया रामा हो प्रभु जी रमैया रामा, रमैया रामा हो हर गे रमैया रामा, रमैया रामा हो हर जी रमैया रामा। हरि भजन बिन जिंदगी बेकार, डुबकी लगाना बारंबार, रमैया रामा, हरि भजन बिन जिंदगी बेकार, डुबकी लगाना बारंबार, रमैया रामा, क्या सुवियोग विकल्प सोए से, रमैया रामा, प्रजा मात पितु जी छल कैसे, रमैया रामा, पर्वत राम सुमंत्र पठाए, रमैया रामा, सुर सर तेरे आप सब आए, रमैया रामा, जय हो हरि भजन बिन जिंदगी बेकार, डुबकी लगाना बारंबार, रमैया रामा, हरि भजन बिन जिंदगी बेकार, डुबकी लगाना बारंबार, रमैया रामा, जय हो रमैया रामा, रमैया रामा। बोल दे श्यामल रामचंद्र की जय। तो माता सज्जनों, इस प्रकार से राम को 14 वर्ष का वनवास, कितने वर्ष का वनवास? 14 वर्ष का वनवास दी थी माता कैकेयी ने। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष का वनवास देती है माता कैकेयी। और माता कैकेयी 14 वर्ष का वनवास क्यों देती है जी? 1 वर्ष का दे सकती थी, 2 वर्ष का दे सकती थी, 6 वर्ष का दे सकती थी, लेकिन नहीं, माता कैकेयी जो है ना,
जानती थी कि लंका का राजा रावण था, अत्याचारी राक्षसी था, ऋषि मुनियों को दुख देता था, सबको कष्ट था। उसका उद्धार 14 होने में 14 वर्ष बाकी है। उसके काल का समय जो है ना 14 वर्ष का बाकी है। इसलिए ना माता कैकेयी जो है 14 वर्ष का वनवास देती है। लेकिन मातृ संतों हम लोग उसी माता कैकेयी को ना दोष देते हैं जी। जिस माता कैकेयी के कारण राम राज्य की स्थापना होती है, उसी माता कैकेयी को हम दोष देते हैं। कैसे? राम जैसे बेटा ना, राम जैसे बेटा ना वन में निकल वो माता कैकेयी, बैरी नो है वो तोर बेटा ये वो दाई, बैरी नो है वो तोर बेटा ये, बैरी नो है वो तोर बेटा ये वो दाई, बैरी नो है वो तोर बेटा ये। तो माता सज्जनों इस प्रकार से हम लोग माता कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन मानते संतों माता कैकेयी वंदनीय है। अरे जिसके गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म नहीं होता ना, तो राम राज्य की स्थापना भी नहीं होती। राम राज्य की स्थापना माता कैकेयी के द्वारा होते हैं। राम को राम बनाने का काम माता कैकेयी है करते जी। बन जा, क्या बोली? राम बन जा, यानी राम से श्री राम बनाने का कार्य माता कैकेयी करती है। तो इस प्रकार से ना प्रभु जो है आज 14 वर्ष वनवास में निकल चुके हैं, और जब से मंत्र को वापस भेज रहे हैं, तो आज घोड़े जो है ना देख देख जी अखियां दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हे राम, रोम रोम में रमने वाले राम, आपके बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं प्रभु? हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा राम जो है ना सबसे प्रेम करते थे, चर प्राणी अचर प्राणी। तभी तो आगे चल करके देखते हैं जी, जब सीता अन्वेषण करते माता सीता की खोज में निकलते हैं, तब प्रभु किससे पूछते हैं जी? मनुष्य से नहीं पूछते। जो वहां पर और आदमी दिखाई देते थे पहले नहीं पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं? हे खगमृगे हे मधुकरेशिनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मृग पशु पक्षी को पूछते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा राम जो है सबसे प्रेम करते हैं, सब उससे बात करना चाहते हैं जी। सब कोई उसे प्रेम करते हैं परमात्मा राम से। तो इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी चिंतन कर रहे हैं कि जब ऐसे पशु जो है राम के योग में हिमिना रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, जल बिन मछली की तरह तड़प रही है, तो यह देखकर निषाद लोग निषाद के वश हो जाते हैं, दुख व्यक्त करते हैं जी। देखो तो इतने राजकुमार जो कि आज गद्दे पर सोने वाले थे, उसको आज कांटों पर चढ़ना पड़ रहा है, और वो लोग भी माता को दोष देते हैं। लेकिन मानते से जनों वो कर्म का जो गति है ना बड़ा कठिन होता है। इसी रामचरितमानस के माध्यम से ना हमें शिक्षा ग्रहण करना है कि आज वही राम जो सबसे प्रेम करते थे, उसको दशरथ जी अपने राज तिलक देना चाहते थे, लेकिन देखो दशरथ को ना राम के योग में तड़प कर मरना पड़ा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। क्यों? क्योंकि कल ही राज तिलक नहीं हो पाया, कल राम राज्य की स्थापना हो नहीं पाया। अबे तो कर्म की गति को, कर्म के जो भुगतान होता है सबको भुगतना पड़ता है जी। चाहे राजा दशरथ जी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा के पिताजी क्यों ना हो, सबको भुगतना पड़ता है। तो परमात्मा जो है ऐसी लीला कर रहे हैं माता से जनों। तो आज जो है निषाद लोग जो है
आज विषाद के वश हो जाते हैं और सिर धुन धुन करके पछताते हैं। पछताना पड़ा है कि आज क्या होने वाला था, क्या हो रहा है और क्या हो गया। जीवन में सुख और दुख जो है ना सज्जनों, जीवन के दो पहलू है। जीवन में दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। सूर्य का प्रकाश हमें भी मिलता है तो चांदनी की जो है चांदनी रात हमें मिलती है। अंधेरा और उजियाला दोनों को देखना पड़ता है जी जीवन में, क्योंकि राम जो है ना मनुष्य बन करके आए थे, मानव बन करके आए थे। और वही मानव जो है ना जब जन्म लेकर के आते हैं, तब जब राम जैसे ब्रह्म को दुख झेलना पड़ा तो आप और हम लोग तो तुच्छ मनुष्य है, तुच्छ मनुष्य है, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे आज राम जो है चरित्र करके दिखा रहे हैं कि जब मैं मनुष्य होकर के त्रेता युग में अवतार लेकर के आया था, तो रे जीव तुम भी अपने जो कर्म करते हो ना उसको फल को भुगतना ही पड़ेगा। तो आज जो है विषाद के वश हो जाते हैं और जासु योग विकल्प से प्रजा मातु पितु जी यही कैसे बरबस राम सुमंत्रु पठाए सुरसरी तीर आप तब आए। जिसके योग में संयोग और योग बिछड़ना और मिलना दोनों प्रकार के होते हैं जी। नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारे से हम नाव पर चढ़ते हैं और दूसरे किनारे से उसी नाव पर से हम उतर जाते हैं। तो ऐसे जो है ना जीवन रूपी गाड़ी के दो किनारे होते हैं, सुख और दुख। जब जीवन में सुख ही सुख आते हैं ना तो हम लोग परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं, और जीवन में जब दुख आते हैं ना तो परमात्मा को स्मरण करते हैं। तो आज राजा दशरथ के घर में दुख की घड़ी मानो पहाड़ जैसे आ चुके हैं। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी चिंतन कर रहे हैं कि जिसके योग में पशु पक्षी ऐसे जो तड़प रहे हैं तो उनके प्रजा माता पिता की क्या स्थिति होगी। अपने पुत्र जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, दीदी लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में जाते हैं ना या फिर कोई भी विद्यालय में जाते हैं तो 2:30 बजे का टाइम होता है। हम लोग इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, जरूर करते हैं। और अगर वही बच्चा नहीं आता है तो हम मन में दुख बनाते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। मोबाइल द्वारा पता लगाता है टीचर से कि क्या अभी तक छुट्टी नहीं हुआ, मेरे बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं। तो ये तो परम पिता है, सबके पिता है, तो उनके माता पिता और प्रजा की क्या स्थिति होती होगी। ऐसी बात को आज गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को लिख रहे हैं कि प्रजा भी है आज राम के बिना तड़प रहे हैं। वहां के जो माता पिता हैं, पिता तो उसके बिना प्राण ही त्याग गए, क्योंकि 6 दिन हो गए, 6 दिन में ना दशरथ जी प्राण त्यागते हैं। और मानत सज्जनों आज सुमंत्र को जबरदस्ती लौटाते हैं जी। सुमंत्र को ये कह करके भेजे थे राजा दशरथ कि हे भाई जाओ इसके मन को बांधने के लिए चले जाओ, 2-4 दिन घुमा करके ले आना, वापस मेरे प्राणों के प्यारे मेरे राम को ले आना। हे भाई सुमंत्र, मैं उसके बिना इस शरीर जो है ना नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा करना कि 2-4 दिन घुमा करके ले आना भाई। और वही बात बार बार सुमंत्र जी बोलते हैं, बताते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे सुमंत्र, ये रघुकुल की रीति है, चाहे प्राण क्यों ही न चले जाए, मेरे को माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। सुमंत्र जी आप वापस चले जाओ।
और बरबस, बरबस मतलब जबरदस्ती सुमंत्र को लौटा देते हैं। और तब आप गंगा जी के तीर पर आ जाते हैं और गंगा जी के तीर पर आकर के ना मांग रहे जी, मांग रहे हैं। और मांगने का काम कैसे मांगते हैं परमात्मा, और क्या मांगते हैं और किस ढंग से मांगते हैं, भजन के माध्यम से। लखन सिया राम चंद्र की जय। हरे भजन लगाने संगवारी तन्मार माने मनमा बसाने तर जहे चोला तोर तन्मार माने मनमा बसाने तर जहे काया तो। हरि भजन लगाने संगवारी तन्मार माने मनमा बसाने तर जहे चोला तो तन्मार माने मनमा बसाने तर जहे चोला तो। हरि भजन लगाले संगवारी तन्मार गाले मनमा बसाले तर जही चोला तो तन्मार गाले मनमा बसाले तर जही चोला तो। हरि भजन लगाने संगवारी तन्मार माने मनमा बसाने तर जहे चोला तो तन्मार माने मनमा बसाने तर जहे चोला। जिनके बिरथा गवाए रे संगवारी तन्मार माने मनमा बसाने तर जहे चोला तो तन्मार गाले मनमा बसाले तर जही चोला तो। हरि भजन लगाले संगवारी तन्मार गाले मनमा बसाले तर जही चोला तो। बसाले तर जही चोला तो तन्मार गाले मनमा बसाले तर जही चोला
भजन लगा ले संगवारी सलमा रंगा ले मनमा बसाले कर जही चोला तो सलमा रंगा ले मनमा बसाले कर जही चोला तो सलमा रंगा ले मनमा बसाले कर जही चोला तो सलमा रंगा ले मनमा बसाले कर जही चोला तो सलमा रंगा ले मनमा बसाले कर जही चोला तो मांगी नाव नक्की वटे आना राम भजो सिया राम कहीं तुम्हारी मरम बहना राम भजो सिया राम चरण कमल जो तू सब करी राम भजो सिया राम मानुष करनी बुरी कछोरी राम भजो सिया राम हे राम नाम के महिमा अपारी कहते हो बेबकार सुनी ले हो दीदी भानी लगाए तोरे हो ही मेरा पार हाँ तोरे हो ही तेरा पार हाँ तोरे हो ही तेरा पार हाँ तोरे हो ही तेरा पार बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। तो माता जनों इस प्रकार से प्रभु राम जो है ना गंगा के तीर पर आते हैं और गंगा के तीर पर आकर के मांगी नावना केवटवाना कही तुम्हारे मरम मैं जाना चरण कमल रज कहूँ सभी कही मानुष करने मुरी सब गहरी। आज मांग रहे हैं परमात्मा, आज मांग रहे हैं जी किससे? एक केवट से निवारा कर रहा है, एक केवट से नाव मांग रहे हैं। राम पुकारे गंगा किनारे केवट भैया रे किनारे लाओ नैया रे केवट भैया रे किनारे लाओ नैया रे। ओ केवट भैया आपकी नाव ला दो भैया, हमको पार जाना है, हमको गंगा के पार जाना है। माता सज्जनों, जो सबको पार करने वाले परमात्मा आज मांग रहे एक केवट से, तो क्यों मांग रहे हैं जी? हम सभी लोग मांगते हैं ना परमात्मा से, क्या मांगते हैं? अभी भी मांगते हैं भाई, एक लोटा जल। सभी समस्या का हल बताते हैं ना शिव पुराण की कथा में, तो हम लोग कुछ मांगने के लिए तो जाते हैं जी कि हे हर हर महादेव हमें कुछ चाहिए, हमारे दुख को दूर कीजिए, या हमारे घर में पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, जो कुछ भी हम लोग मांगते हैं। लेकिन आज परमात्मा जो है मांग रहे हैं, सब कोई मांगता है, इंद्र मांगता है, अरुण मांगते हैं, ब्रह्मा जी मांगते हैं, भगवान भोले बाबा मांगते हैं, बार बार वर मांगा हर श्रीदेव श्री रंग और पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा शत संग। अत्रि जी मांगते हैं, सभी कोई मांगते हैं जी। लेकिन आज एक केवट से परमात्मा मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि केवट जो है भक्ति के घाट पर बैठे हुए हैं, केवट भक्ति के घाट पर बैठे हुए हैं, और केवल भक्ति ही नहीं, निष्काम भक्ति के घाट पर बैठे हुए हैं केवट। और जहां पर जो जीव जो है निष्काम भक्ति के घाट पर बैठ जाते हैं, वहां भक्त को नहीं भगवान को मांगना पड़ता है। आज भगवान मांग रहे हैं कि हे भैया केवट अपनी नाव को ला दो, हमको जल्दी पार जाना है। आज निहोरा कर रहे हैं परमात्मा, बार बार निहोरा कर रहे हैं, लेकिन आज मांगी नावन केवट आना, केवट नहीं आ रहे हैं जी, केवट नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं आपके मर्म को जान गया। अब भाई लक्ष्मण देख रहे हैं कि केवट जो है ना इसका पढ़ने में ठिकाना है, ना खाने में ठिकाना है, तो मेरे प्रभु भगवान के मर्म को कैसे जान गया जी?
जब मैं इनके साथ साथ सेवा करता हूँ मेरे राम परमात्मा का, जहाँ जहाँ मेरे परमात्मा जाते हैं मैं वही वही साथ जाता हूँ। और भगवान के मर्म को मैं आज तक समझ नहीं पाया, और आज एक केवट बोल रहा है जो कि नाव चल रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, ये भगवान के मर्म को जान गया। तो माता से जनो वही केवट कहते कि चरण कमल रज कहु सब कहई। हे प्रभु तुम्हारे चरण कमल के रज में जादू है, मानुष करनी मुरी कछुआई। जो मनुष्य को मनुष्य बना देने वाली औषधि है। तो मालती सज्जनों एक केवट सज्जनों एक केवट जो है ना पूर्व जन्म में कच्छप था जी, कच्छप का अवतार था। और जब कच्छप का अवतार था सज्जनों तो वे परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त करना चाहते थे, परमात्मा के चरण कमल को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन एक और जब जाते थे तो माँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी, वे चरण पकड़ने के लिए नहीं देते थे। और दूसरी ओर जाते थे तो वही शेषाधारी लक्ष्मण जी ऐसे करके ना रोक देते थे। तो भगवान मन मन मुस्कुराते हैं जी, श्री हरि मन मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हे भाई मैं तो आपके चरण को इस जन्म में नहीं दे सकता। देखो भक्त को कितना प्रतीक्षा करना पड़ता है, भक्त को कितने प्रतीक्षा करने पड़ते हैं। और वही तो भक्ति है जी, प्रतीक्षा में धीरता, प्रतीक्षा में धीरता। माँ सबरी जो है प्रतीक्षा में धीरता बंधाए रखी थी और निष्ठा में स्थिरता। जो प्रतीक्षा में धीरता बंधाए रखते हैं और निष्ठा में स्थिर हो जाते हैं उसको परमात्मा के चरण कमल प्राप्त होते हैं। तो हे भाई मैं इस जन्म में आपके चरण कमल को नहीं दे सकता, क्योंकि एक और लक्ष्मी है और एक और शेषा अवतारी है, शेष है। इसलिए जब मैं भाई त्रेता युग में अवतार लेकर के आऊंगा तब मेरे दोनों चरण कमल को मांग लेना। देखो कहां से कहां कथा जाते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान की कथा अनंत है जी, जिससे सुनते सुनते त्यागी वैरागी लोग जो ना भगवान के रंग में रंग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि राम के रंग में रंगना तो सीखो, राम के रंग में रंगना तो सीखो, इसमें कितना मजा आता है। मानते सज्जनों आज हमें भी राम के रंग में रंगना है। आज केवट कह रहे हैं कि हे प्रभु आपके चरण कमल में जादू है, चरण की धूल में जादू है प्रभु। और छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन ते काठ कठिनाई, और तरी न मुनि धरनी होई जाई, और बाट पर मोरी नाव उड़ाई। हे प्रभु आपके चरण कमल के छूते ही एक पत्थर जो है नारी बन गई प्रभु। और मेरे जो है ना अगर आपकी काठ की नाव है प्रभु, और ये काठ की नाव जो है ना पत्थर से नरम होता है, पत्थर से नरम। अरे जो काठ की नाव है ना प्रभु नारी बन जाएगी तो मेरा जीना दुभर हो जाएगा। मैं तो ऐसे तैसे करके एक नारी को चला रहा हूँ प्रभु। हे परमात्मा इसलिए जब तक ना प्रभु मैं आपके दोनों चरण कमल को न धो लूं तब तक नाव में नहीं बैठाऊंगा। ऐसे आज जो है ना भक्त और भगवान के बीच जो है ना चर्चा चल रही है जी। देखो परमात्मा जब अवतार लेकर के आते हैं ना तो उनके जन्म और कर्म दिव्य। हम लोग ऐसे अवतार ऐसे जन्म लेकर के आते हैं तो हम लोग अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं।
परमात्मा के जन्म और कर्म जो दिव्य होते हैं, इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोय अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म जो है दिव्य है। इसी दिव्य अवतार की कथा आज भक्त और भगवान के बीच और क्या चर्चा होती है भजन के माध्यम से। लखन सिया राम चंद्र की जय। हाय गार भुलाई मोरी रामा, हो हाय गार भुलाई मोरी रामा, हाय गार भुलाई मोरी रामा, हो हाय गार भुलाई मोरी रामा। भक्ति माय तो जिंदगी सजायो, भक्ति माय तो जिंदगी सजायो, रात दिन दौर में गुन गाओ, हो हाय गार भुलाई मोरी रामा, हो हाय गार भुलाई मोरी रामा। भावे भक्ति माँ के वाट तर गे, भव सागर पार कराए, भावे पखारत हिल्या तर गे, जिंदगी की भवे तर जाए। भावे भक्ति माँ के वाट तर गे, भव सागर पार कराए, भावे पखारत हिल्या तर गे, जिंदगी की भवे तर जाए। चरण पखारा पावा तर जाओ राम, हाय गार भुलाई मोरी रामा, हो हाय गार भुलाई मोरी रामा। भक्ति माय तो जिंदगी बहावा, भक्ति माय तो जिंदगी बितावा, रात दिन दौर पे गुन गावा, हाय गार भुलाई मोरी रामा, हाय गार भुलाई मोरी रामा। ऋषि मुनि सब देवे तोरे, जुग जुग माला फेरना, भक्तन मन के दुख हरते, सुख की अंजोरी करना। ऋषि मुनि सब देवे तोरे, जुग जुग माला फेरना, भक्तन मन के दुख हरते, सुख के जोड़ी करना। चरण पखारो सुख पाओ तर जाओ राम, हाय गार भुलाई मोरी रामा,
गंगा के पार नहकाओ नहीं, नहकाओ नहीं राम तुला गंगा के पार नहकाओ नहीं, नहकाओ नहीं राम तुला गंगा के पार नहकाओ नहीं, नहकाओ नहीं राम तुला गंगा के पार नहकाओ नहीं। तोर पाँव में धरना मजा तो भरे है, तोर पाँव में धरना मजा तो भरे है, धोए बिना पे हमानो नहीं, नहकाओ नहीं, नहकाओ नहीं राम तुला गंगा के पार नहकाओ नहीं, नहकाओ नहीं राम तुला गंगा के पार नहकाओ नहीं। झूठ सिला भय नारी सुहाई, पाहन तेरे काटे कठिनाई, हरनत मुनि धरणी होई जाई, बात परे मोहि नाम उड़ाई, तोर पाके धरना मजा तो भरे है, तोर पाके धरना मजा तो भरे है, होई बिना पे हमारो नहीं, नहकाओ नहीं, नहकाओ नहीं राम तुला गंगा के पार नहकाओ नहीं, नहकाओ नहीं राम तुला गंगा के पार नहकाओ नहीं, नहकाओ नहीं राम तुला गंगा के पार नहकाओ नहीं। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो माते सज्जनों, तो ऐसे ना परमात्मा के चरण कमल को ना आज केवल जी प्राप्त करते हैं, और ये राजा जनक जी होते हैं परमात्मा के चरण कमल को, और ये माँ सुनैना होती है। और यहाँ पर ना परमात्मा के दोनों चरण कमल को ना एक भक्त जो है, जो कि निष्काम भक्ति के घाट पर बैठे थे, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है सज्जनों। जो सकाम भक्ति करते हैं ना, हमें कुछ प्राप्त करना होता है, वैसे भक्त सकाम भक्ति करते हैं, लेकिन एक केवल जो है भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं। तो जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं ना, वे केवल परमात्मा के चरण कमल को ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हमें भी प्राप्त करना है। तो कहीं कारण पाया इस तन को, कहीं कारण पाया इस तन को, और उस धारण का ध्यान नहीं, हैरान हुआ हरि को भुला, नादान की देखो नादानी, किस काम की है काया माया, किस काम की है ये जिंदगानी, माटी का पुतला ये प्राणी, माटी का पुतला ये प्राणी। तो मानते सज्जनों, आइए बचे समय में एक भजन के बाद हम लोग आप लोगों से विदा चाहते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। माता मन की जनसंख्या ज्यादा है ना। बोल दे आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की जय। तोरे भुवनाओ मैया, तोरे भुवना, तोरे भुवनाओ नहीं, तोरे भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महमाया तारी तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महमाया तारी तोर भुवना, तोर भुवना ओ मैया तोर भुवना, तोर भुवना ओ मैया तोर भुवना, जके चिड़ैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना, जके चिड़ैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना। बोले बोले मोरे पड़े की परवना, का बोले बोले मोरे पड़े की परवना, बोले बोले मोरे पड़े की परवना, का बोली बोले मोरे पड़े की परवना, पड़े की परवना, पड़े की परवना, पड़े की परवना गाई पड़े की परवना, बोले बोले दोनों मोर, बोले बोले दोनों मोर, माया दाई तोर भुवना,
के चिड़ैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना के चिड़ैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना रामे रामे बोले मोरे पड़े की पड़ेना 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 मैया मैया बोले दोनों मोर मैया मैया बोले दोनों मोर महामाया दाई तोर भुवना के चिड़ैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना के चिड़ैया बोले हो महामाया दाई तोर भुवना तोर भुवना वो दुर्गे तोर भुवना तोर भुवना वो दाई तोर भुवना तोर भुवना वो अम्बे तोर भुवना तोर भुवना वो मैया तोर भुवना के चिड़ैया बोले हो महामाया दाई 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 तोर भुवना बोल गई विंध्येश्वरी मैया की जय हेलो जी, एक जोरदार ताली की फनकार आप सबसे मैं चाहूंगा। बहुत जोरदार पवन प्रस्तुति रहा है हमारे बीच। जय मां वेंद्रेश्वरी महिला मानस परिवार गोकुलपुर धमतरी को हम अभी देख रहे थे और काफी लंबे समय के बाद इस मंच पर आपको विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैम वैसे लगातार बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ आपने सहयोग प्रदान किए हैं। मैम वैसे ग्राम खरतुली की मानस मंडली कर रही थी, वैसे प्रॉपर खरतुली रहती है। हमारे व्याख्याकार महोदय जो है बहुत सुंदर अभी यहाँ पर व्याख्यान दे रही थी श्रीमती गीता देवी साहू जी। उनके निवास स्थान वैसे ग्राम खरतुली है और खरतुली की मानस मंडली पहले चल रही थी और बहुत सुंदर आप गीत संगीत की फनकार छेड़ रहे थे। निश्चित रूप से पूरा सर्व समाज ने आपको सराहा है। फूल तो होगी पर खुशबू नहीं होगी, फूल तो होगी पर खुशबू नहीं होगी, पंछी तो होगी पर चहक नहीं होगी और सितारे तो होगी पर चमक नहीं होगी। और सचमुच कह दूं मुक्ति रानी जी, आप गीत संगीत की बहुत जोरदार फनकार देती हैं। आप भी लता मंगेशकर से कम नहीं होंगी। बहुत जोरदार पहले आप गीत जो संस्कार चला रही थी, ये होती है भजन, सचमुच दिल की छूने वाली भजन। आप एक कतार में ऐसा भजन के सरगम जनमानस तक छेड़े हैं, बड़े मंत्र भाव से देखे हैं। और आदरणीय मैडम जी, आप मेरे प्रसंग को जनमानस तक बहुत सुंदर से छेड़े हैं। मैं कुछ कहने से पहले आपके विदाई के लिए बड़े सम्मान पूर्वक मैं बहुत सम्मान पूर्वक आमंत्रण कर दूं श्रीमती एसकिन साहू जी, श्रीमती संगीता देवी साहू जी, श्रीमती पुन्नीबाई साहू जी, श्रीमती उमा पटेल। आप चारों देवियों से मेरी वजह है। आइए मंच की ओर और मंच की मंडली को चंदन बंदन के साथ स्वागत करते करते धर्म से देना है। और हमारे निमित्रों की विदाई के लिए ग्राम पंचायत जी रामगांव के पंच सम्मानित श्री संत राम साहू जी, सम्मानित श्री ढीलू राम साहू जी, आप दोनों महान भाव से निवेदन है आइएगा मंच की ओर और मंच की मंडली को चंदन बंदन के साथ बड़े सम्मान पूर्वक आपको विदा करना है। तो आइएगा मंच की मंडली को चंदन बंदन के साथ स्वागत करते करते धर्म से बड़े सम्मान पूर्वक विदा करना है। और इस बीच आपके गीत संगीत और व्याख्या से प्रभावित होकर के हमारे दर्शक दीर्घाओं से कुछ पुष्प राशि प्राप्त हुई है। मालती विश्वकर्मा 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, आशीष साहू 5 रुपया, सूरज साहू 5 रुपया, मिराज साहू 10 रुपया, आकाश साहू 10 रुपया, येनु तानिया 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, चंचल तोयस 20 रुपया, लक्ष्य यादव 10 रुपया, ओम कुमारी पिपरौद 10 रुपया, आयुष यादव 10 रुपया, मीनाक्षी यादव 10 रुपया, एस्किन साहू 10 रुपया, दिव्यांग साहू 10 रुपया, रिद्धि पटेल 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, मनहरन साहू 10 रुपया। और प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि भी आपको समर्पित की जा रही है।
और यांश तारन तारक के बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा मैं। मिले प्रसंग को भी आपने जन्माष्टमी तक बहुत सुंदर संग से आपने बिखेरे हैं। सचमुच रत हाके है राम तनु हेर हेर ही नहीं और देख निषाद विषाद बस धुने शीश पछताई। मेरे प्रभु जो है जनमानस को बहुत ही प्रेम और उसने ममता देता है। और बढ़िया कथा प्रसंग मिला था, आपने मोहने का प्रयास किया है और आपके इस अच्छी व्याख्या और गीत संगीत से प्रभावित होकर के फिर अंतराम जी साहब जो सामने अभी बैठे थे उनके तरफ से भी 500 रुपये आपको प्रेम फिर अंतराम सपा की तरफ से जा दे दे विम डाल देंगे टोकरी में डाल दे। लीजिए जिस सम्मान के साथ आपको इस मंच में ये है बड़े सुंदर सरगर्भित भाव से आपने वैसे 4 प्रकार की भक्ति होती है, ज्ञान घाट, वैराट घाट, भक्ति घाट और भक्ति घाट में बैठ कर भगवान श्री रामचंद्र जी जो है निषाद राज के और टुकमिंगी नाम के नावा के साथ बैठे। और लीजिए मैम अगर